हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। तो आज हम 11th के फिजिक्स में जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है मेज़रमेंट। ठीक है, बिल्कुल मैं आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक दो चैप्टर को पढ़ा के छोड़ दूंगा, मैं आपको पूरा कंप्लीट फिजिक्स दूंगा। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़े। आइए देखते हैं आगे। 11th का जो फिजिक्स है हमारा सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है मेज़रमेंट यानी मापन। इस बहुत सारे बुक्स में इस चैप्टर का नाम यूनिट एंड डायमेंशन भी दिया रहता है या फिर यूनिट एंड मेज़रमेंट भी दिया रहता है, तो आप जो कह लें। ठीक है, लेकिन हम उसमें पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे इस सेक्शन को। आगे बढ़ते तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जो इन चैप्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट है और हम पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा है कि जो फिजिक्स है उसमें हम पूरा क्या करते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फेनोमेना। अब बात यहाँ से आती है कि जो फिजिक्स है, तो जब हम नेचर को स्टडी करेंगे तो नेचर जो होता है ना, वो हम हमेशा कंपेयर करते हैं और कंपेयर करते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसको हम मेज़र करते हैं। तो मेज़रमेंट जो होता है ना, वो फाउंडेशन है साइंस का। और ख़ासकर मैं ये कह दूँ कि फिजिक्स तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस की और जितने भी पार्ट्स हैं तो उसका जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो फिजिक्स इज़ द कोर ऑफ द साइंस। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ पर फिजिक्स अपनी टांग ना लड़ाता हो। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं और उनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब जो हम मेज़र करते हैं तो उनमें जो भी भौतिक राशि है तो उनके हम क्या करते हैं, मात्रक यानी हम उसका जो यूनिट है उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, और जो हम इसका कंपेयर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या, यानी जिसको मापा जाए, यानी जिसको मेज़रमेंट किया जाए। और हर चीज़ को मेज़रमेंट करने का एक पैटर्न होगा, एक ख़ास तरीका होगा। जैसे अभी आपको पता होगा कि हम दुकान पे जाते हैं तो ऐसा तो नहीं बोलते कि भैया हमें 2 लीटर चीनी दो। हम क्या बोलते हैं, 2 केजी चीनी दो या 2 केजी, ठीक है ना, या भैया 5 मीटर कपड़ा दो, ऐसा बोलते हैं। तो 5 लीटर कपड़ा क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हमें क्या है कि स्टैंडर्ड बना चुके हैं हम। और उस स्टैंडर्ड के भी बारे में डिस्कस करेंगे कि वो स्टैंडर्ड कैसे बना। ठीक है, पहले क्या था स्टैंडर्ड, उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो बेसिकली ये है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मापा जाए, तौला जाए, उन सभी को मेज़र करने के लिए एक खास तरह के स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं यानी यूनिट कहते हैं। और उस फिजिकल क्वांटिटी का उस यूनिट से जो हम यानी उसकी मात्रक से जो हम तुलना करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, मेज़रमेंट कहलाता है यानी मापन कहलाता है। तो भौतिक राशियों का जो परिमाणात्मक ज्ञान के लिए ही मापन की आवश्यकता होती है। अगर हम ये कहें कि हम क्यों पढ़ते हैं मेज़रमेंट, तो मेज़रमेंट क्योंकि हमें जो रिजल्ट पता चलेगा, वो रिजल्ट कैसे पता चलेगा, जब हम उसको मेज़र करेंगे, क्योंकि मेज़रमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ साइंस। तो जब हम उसको मेज़र करेंगे और मेज़र करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होगी कि उसको किस स्टैंडर्ड में मेज़र करें। ठीक है, तो ये एक बेसिक हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ से निकल कर आता है और प्रीवियस ये क्लासेस में हम लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय द क्वांटिटी, यानी राशि, जिससे संख्याओं के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि एन इनडिफिनिट अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की मात्रा। ओके, अमाउंट यानी मात्रा, जब किसी चीज़ की, यानी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसको वो कितने ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हम क्या करते हैं कि उसका एक अमाउंट लेते हैं, यानी एक छोटी छोटी उसको राशियों में क्या करते हैं हम, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसके थ्रू उसको पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। अब फिजिक्स में जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मात्रा, उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी कहते हैं। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो जितनी भी भौतिक घटनाएं हैं यानी प्रकृति की घटनाएं, और उनको स्टडी करने के लिए हम या मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं कि कुछ टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊर्जा, बल, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कुछ भौतिक के नियम को पता करने के लिए। जो घटनाएं घटती उस पर जो नियम बनाए गए उन नियम को पता करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वैसी जो मतलब जो क्वांटिटीज होती है जिनके थ्रू भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियाँ, यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो उसका डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं
कि वैसी राशियाँ जिनके पदों में भौतिक के नियम को व्यक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? भौतिक राशियाँ कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास यानी द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टाइम यानी समय, फोर्स यानी ऊर्जा, फोर्स यानी बल, ओके, और एनर्जी यानी ऊर्जा, और वर्क यानी कार्य। तो ये चीज़ें ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारी है, ठीक है। तो अब फिजिकल जो क्वांटिटी है ना, इसको दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है। आइए एक बार अब हम उसको देख लेते हैं कि कैसे क्लासिफाइड किया गया है। पहला है फंडामेंटल और दूसरा है डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्या होता है और डिराइव्ड क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। फंडामेंटल जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो स्वतंत्र होता है और वो दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे लेंथ की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, ठीक है, द्रव्यमान की बात करते हैं, ये तीनों क्या हो जाता है। और भी है बहुत सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखते अगर मैं कहता हूँ कि 5 kg, मैं किसी चीज़ को बात करता हूँ कि ये 5 मीटर लंबा है, तो उस पर किसी चीज़ का मतलब वो दूसरी चीज़ों पर निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र है। हम ये कहें कि उसमें दूसरी चीज़ों का कोई मतलब इंटरफेरेंस नहीं है। वो अगर मास है तो मास है, मास की बात करें, उसमें किसी और चीज़ डिपेंडेबल नहीं है, और कोई फिजिकल क्वांटिटी उस पर डिपेंडेबल नहीं है, यानी वो स्वतंत्र है। तो उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यानी मूल राशियाँ, या बेसिक क्वांटिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं कि बेसिक क्वांटिटी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी की। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? यानी व्युत्पन्न राशियाँ, इसके हिंदी होता है व्युत्पन्न राशियाँ, यानी वैसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती है। यानी कहने का मतलब फंडामेंटल जो क्वांटिटी है इसी के अनुसार डिराइव्ड क्वांटिटी को लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। तो ये जो हमेशा क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होगी, डिपेंडेबल किस पे होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो किस पे डिपेंडेबल होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेबल होती है। यानी वैसी भौतिक राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। मूल राशियाँ ये मूल राशि पर निर्भर करती हैं, ये चीज़ें याद रखेंगे। जैसे क्षेत्रफल की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत, जैसे वेग की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। कट हो जा रहा है, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, आप समझेंगे कि जो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई होता है। तो लेंथ जो देखते, यानी जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो लेंथ पे भी डिपेंड करता है और विड्थ पे भी डिपेंड करता है, यानी लंबाई पे भी डिपेंड कर रहा है, चौड़ाई पे भी डिपेंड कर रहा है। ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों जो है ये क्या है? हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। यानी लेंथ, चौड़ाई भी जो होता है वो क्या डिनोट करता है? लेंथ को, लंबाई को ही डिनोट करता है। तो अगर लेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? क्षेत्रफल पे इफेक्ट आएगा, यानी एरिया पे इफेक्ट आएगा, एरिया भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर चौड़ाई भी बढ़ता है, यानी वृत्त भी बढ़ता है, तो क्या होगा? एरिया बढ़ेगा हमारा। अगर ये दोनों में से कोई एक घटता है तो भी एरिया क्या होगा? घटेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों पे डिपेंडेबल है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जब दो क्वांटिटी पे डिपेंडेबल हो गया तो वो क्या हो गया? हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। आई बात समझ में? शायद आप समझ गए होंगे बेटर कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है। यानी वैसी राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त होती है, यानी जो ये कह सकते हैं कि जो मूल राशि पे पूर्ण रूप से निर्भर करती हैं, वो स्वतंत्र नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। अब जो मेजरमेंट है ये दो बातों पे डिपेंड करती है। दो टर्म्स जो है मेजरमेंट के लिए, उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, उसको देखते हैं। पहला है यूनिट, दूसरा है न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट यानी मात्रक। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर मेज़र करते हैं तो ये दो बातों पर ही निर्भर करती है। पहला है यूनिट आपका और सेकंड है न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट कहने का मतलब कि उसका जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होगा जिसमें हम उसको मेज़र करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा यूनिट हो जाएगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? तो आइए देखते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले यूनिट को देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। यूनिट तो प्रत्येक भौतिक राशि को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। हालांकि मात्रक किसे कहते हैं ये बोर्ड्स में 11th के 2-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, देखेंगे, क्योंकि हमारा तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव में तो ये सब चीज़ें नहीं आती, लेकिन ये आता है डायरेक्टली कि किसका क्या मात्रक है,
ठीक है ना, किसका क्या यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा और उसका यूनिट पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, और बोर्ड्स में ही पूछता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल पर्सन से हम थ्योरेटिकल पर्पस से देखें तो हमारे लिए 11th के लिए रिक्वायरमेंट है इन चीज़ों का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिट के बारे में। तो यूनिट जो है वो क्या होता है कि स्टैंडर्ड है जिसमें मेज़र करते हैं, जैसे लंबाई को मीटर में मापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया, उसको हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक के बाद जो हमारा बात आता है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है जो यह बताता है कि उस माप में उसका मात्रक कितनी बार शामिल है। यानी हम जब भी, जैसे मैंने लिखा आपको कि 2 मीटर कपड़ा, कोई भी क्लॉथ्स लिख देता हूँ मैं, 2 मीटर क्लॉथ, 2 मीटर जो ये क्लॉथ्स है, तो आप समझेंगे यहाँ पर कि मीटर तो है और ये जो संख्यात्मक मान लिखा हुआ है, जो भी नंबर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है। और ये जो m है यानी मीटर, ये क्या है, इसका मात्रक है। क्या है, ये यूनिट है। इन चीज़ों को आप समझेंगे। तो मैंने लिखा जो यहाँ पर कि 2 मीटर कोई क्लॉथ है, यानी कहने का मतलब क्या है कि उसका ये जो मीटर है उसका 2 गुना है वो, ठीक है, यानी 2 टाइम्स मल्टीपल किया हुआ है उसमें। तो बेसिकली हम इन चीज़ों को बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर मैंने दिया भी हुआ है कि यदि एक छड़ की लंबाई 2 मीटर है, और इसका अर्थ ये है कि छड़ की लंबाई है जो मीटर 2 बार शामिल है। छड़ की लंबाई में जो मीटर है कितनी बार शामिल है, 2 बार शामिल है। और अगर इसी छड़ को हम, मतलब तो मीटर इसका क्या हो गया, एक बड़ा यूनिट होता है मेज़र करने के लिए डिस्टेंस को, और अगर हम एक छोटा मेज़रमेंट डिस्टेंस को करने के लिए हम जानते हैं कि सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितना हम छोटा यूनिट यूज करेंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब है कि एक, अगर 2 मीटर की बात कर रहे हैं तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 200 सेंटीमीटर हो गए, क्योंकि 1 मीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में चीज़ें हम जानते हैं इन सभी चीज़ों को। तो यहाँ से अगर मैं बताऊँ कि 2 मीटर में कितने हो गए, 200 मीटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 2 मीटर का। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि इंक्रीज करता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कहने का मतलब है हम समझ सकते हैं कि क्या होगा, वो हमारा जो यूनिट होगा वो उसका छोटा होते जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ समझेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे यूनिट जो हम मेज़र करते हैं, अगर यूनिट हमारा छोटा रखे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। यानी ये, अगर मैं ये कह दूं कि ये दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में आगे देखेंगे। तो अब देखते हैं कि जो सेंटीमीटर में अगर हम लेते हैं तो 200 बार शामिल हो जाता है ये। यानी इस पर स्पष्ट होता है कि भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रक जितना छोटा होगा, आंकिक मान, सॉरी आंकिक होगा यहाँ पर, अंकित लिखा हुआ है, कर लेंगे आप, आंकिक मान उतना ही बढ़ता है। ठीक है, अर्थात भौतिक राशि का आंकिक मान मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उसको समझाता हूँ कि 2 मीटर छड़, तो जो छड़ है वो एक क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो एक राशि है जिसको हम मापते तौलते हैं। ओके, और मीटर जो है, मीटर यहाँ पर ये क्या है, मीटर, मीटर जो हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया, क्या हो गया, यूनिट। और जो 2 है ये इसका क्या बताता है, हमारा मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, परिमाण को बताता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अगर